नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी मुहिम। एलजी मनोज सिन्हा ने पुंछ में नशा मुखालिफ पदयात्रा में शिरकत की। राजौरी ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट गोस्वामी को एलजी मनोज सिन्हा समेत आला हुक्काम ने पेश किया खराज अकीदत। करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय फौज के खुसूसी मोटर बाइक रैली। करगिल शोधा को भरपूर खराज अकीदत। मिराज मलिक के अनंतनाग रैली को इजाजत न मिलने पर आम आदमी पार्टी बरहम। रऊफ अहमद शेख ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवामी मकबूलियत से खौफजदा। श्रीनगर का पोलो ग्राउंड चिल्ड्रन पार्क मुनफरिद विंटेज पार्क में हो रहा है तब्दील। पुराने सरकारी साजो सामान को दी जा रही है नई शक्ल। लद्दाख में हज सहूलियात को फरोग। हज हाउस की तामीर के लिए जमीन की फराहमी। करगिल में मुस्तकिल पासपोर्ट ऑफिस के क़याम की राह भी हमवार। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सरहदी जिला पुंछ में मुनक़िदा नशा मुखालिफ पदयात्रा में खुसूसी तौर पर शिरकत की और अवाम के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान इन्होंने इंतज़ामिया के पुख्ता अज़्म का अयादा किया कि जम्मू कश्मीर की धरती से मंशियात की वबा का जड़ से खात्मा किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने पदयात्रा के शुरका और अवाम की सताइश करते हुए कहा कि इस 100 रोज़ा नशा मुखालिफ पदयात्रा का बुनियादी मकसद मुआशरे बिलखुसूस नौजवान नस्ल को मंशियात के मोहलिक असरात से वाकिफ कराना है। 3 चरण के कार्यक्रम हो गए और तीनों चरणों के कार्यक्रम में देश में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है और जो देश का सबसे प्रथम जिला है वो पुंछ है। इसलिए मैं पुंछ के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन कर, अगर वंदे मातरम में पुंछ नंबर 1 है तो नशा मुक्ति में भी पुंछ को नंबर 1 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। बनाएंगे नंबर 1 तो हाथ उठाकर कहिए कि जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के वफद ने जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का किश्तवाड़ में इस्तकबाल किया। साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर जम्मू कश्मीर जीएम सरूरी की क़यादत में कांग्रेस के एक वफद ने किश्तवाड़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खैर मकदम किया। इन्हें एक गुलदस्ता और मेमोरेंडम पेश किया जिसमें ज़िले के अहम तरक्याती मसाइल पर रोशनी डाली गई। पे ताल्लुक है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त पूरा भारत होना चाहिए। ये हमारी उम्मीदें हैं कि हम ये ऐसा हो सकता है, मगर जो शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है उसको वेलकम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक रहनुमाई में किश्तवाड़ में एक अजीमशान पदयात्रा का एहतमाम किया गया। तलबा और आम लोगों के एक बड़े इज्तिमा ने जोश व खरोश से इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ के 1100 से ज़्यादा तलबा और वक्फ मुलाज़मीन की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। इस यादगार मौके पर प्रिंसिपल काजी महबूब अहमद और वक्फ के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने एलजी को रिवायती शॉल पेश की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले फौज के बहादुर लेफ्टिनेंट गोस्वामी को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, काबीना वजीर जावेद राना और फौज के आला अफसरान ने शहीद गोस्वामी के जज्दे खाकी पर गुलाह अकीदत पेश किए। वाज़ेह है कि शदीद मौसम और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्होंने वतन की खातिर अपनी जान न्यौछावर की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहीद को अलविदा इस्लामी पेश करते हुए कहा कि कौम फ़र्ज की राह पर दी जाने वाली इस अजीम कुर्बानी के लिए हमेशा इनकी मक़रूज़ रहेगी।
मोहम्मद इकबाल आहंगर ने वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में दाची गांव में मुनक़िदा हालिया इजलास, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामान ने शिरकत की, इस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि पार्टी क़यादत को अपने ही मुंतखब नुमाइंदों पर एतमाद नहीं रहा। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस नौइयत के इजलास अवाम की तवज्जो इन बुनियादी वादों से हटाने की कोशिश है, जिनकी बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके इत्तेहादियों ने जम्मू कश्मीर में अवाम से वोट हासिल किए थे। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अलायंस है उनका पर्सनल मैटर है, वो किस एमएलए को किस तरह मीटिंग में बुलाए। बट आज मुझे लग रहा है कि ये पहली बार हुआ है कि सभी एमएलएज को दाची गांव लिया गया। मेरे ख्याल से अब इनको अपने एमएलएज पर भी भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो मीटिंग बुलाई गई। मगर जो बेसिक चीज़ें थी जिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो अलाइज हैं उन्होंने वोट लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में, उनका जो ध्यान है भटकाने के लिए ये चीज़ें हो रही है, कभी उसके नाम पे, कभी इस नाम पे, कभी उस नाम पे। बट जिन चीज़ों पे, जिन मुद्दों पे आपने वोट लिए, अभी तक ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे वो किसी जगह नज़र नहीं आ रहा। आह को चाहे एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। 2 साल हो गए, 2 साल में अभी तक आप देखिए कि जो मैनिफेस्टो इनके पास था उसमें ज़मीनी सतह पे अभी तक क्या है। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलाना इमरान रज़ा अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना इमरान रज़ा अंसारी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत कश्मीरी अवाम को एक और धोखा देने की तैयारी कर रही है। इन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जाकर रियासती दर्जे के मुतालबे के हक़ में एहतजाज करना महज एक सियासी ड्रामा है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार में आने के बाद अपने वादों को अमली जामा पहनाना चाहिए था। मुझे एक बात बताइए, प्रोटेस्ट किस चीज के लिए करना चाहते हैं? अगर इन्होंने वोट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर के अवाम ने इनको पूरी तरह से वोट दिया, अच्छी तरह से वोट दिया, इन्होंने कहा कि हम अलिफ बे दाल जीम आपके लिए दे देंगे, ये तो अभी अलिफ पर भी नहीं पहुंचे, ये तो अलिफ पर भी नहीं पहुंचे। धरने से क्या होगा? इनकी पार्लियामेंट मेंबर वहां पे बैठे, कितने 3 और 7 मेंबर्स वहां पर बैठे। ये कहना कि हम जी प्रोटेस्ट करेंगे, ये तो आप लोगों को बुतू बनाने की बात होगी। आम आदमी पार्टी जिला सदर अनंतनाग रऊफ अहमद शेख ने महराज मलिक की मुजवज़ा अनंतनाग रैली को इजाज़त न दिए जाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। रऊफ अहमद शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत महराज मलिक की अवाम दोस्त पॉलिसी और बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत से खौफजदा है, जिसके बायस इनकी रैली को इजाज़त नहीं दी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको किस चीज़ का खौफ है। इनको आम आदमी पार्टी का खौफ है या महराज मलिक साहब का खौफ है। आपने देखा होगा जो यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, लोग नाराज है उनसे, और जब अभी महराज मलिक साहब उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको भी रोका जा रहा है। हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करना था। एक अगर हम इस पॉलिटिक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आना चाहते तो हमें क्यों रोका जा रहा है? बीइंग अ नेशनल पार्टी, जो आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, अगर पीडीपी, एनसी, अपनी पार्टी बीजेपी वो अपने प्रोग्राम्स कर सकती है तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? अगर तराल से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासी कारकुन गुलाम मोहम्मद कांड्रो ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। गुलाम मोहम्मद का कहना है कि मौजूदा दौर में तराल को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और पार्टी कारकुनों को वो इज़्ज़त, वो एहतराम नहीं मिल रहा है जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने कहा कि मरहूम शेख नज़ीर अहमद के दौर में कारकुनों की राय को अहमियत दी जाती थी और उन्हें भरपूर इज़्ज़त दी जाती थी। ताहम मौजूदा हालात में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को तरजीह दी जा रही है, जबकि कारकुनों के मसाइल और मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि पिछले 1.5-2 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है जिसने तराल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया है। हम देख रहे हैं कि बहुत बुलंद दावे किए गए कि हम तराल के लिए वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये एक अलमिया है कि यहाँ के जो मिनिस्टर साहिबान हैं तमाम 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों का दौरा किया बगैर तराल के। ये एक अलमिया है कि पिछले 2.5 साल से यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं आया है।
पुंछ सुरनकोट के इलाके बफलियाज में इतवार की सुबह एक खौफनाक आतिश ज़दगी के वाक़े में कम अज़ कम 10 से 12 तिजारती दुकानें जलकर राख हो गई, जिसके नतीजे में मुकामी दुकानदारों को लाखों रुपए का भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक आग इतवार की सुबह नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते बफलियाज मार्केट में वाक़ कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि दुकानों के अंदर मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गए। सुबह का आज बड़ा ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आग में जो है कम से कम 10 से 12 दुकानें जो है वो यहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से जो है वो जल चुकी हैं। सामान भी बड़ा नुकसान हुआ है। हम इसको असेस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे नायब सुबेदार मुझे जो है डिप्यूट किया गया यहाँ पे। SHO साहब और बाकी जो है वो आर्मी और बाकी एजेंसीज भी यहाँ पे लोकल जो सपोर्ट के लिए वो सारी अवेलेबल है। महकमा फ्लोरिकल्चर श्रीनगर के मशहूर पोलो ग्राउंड चिल्ड्रंस पार्क को एक मुनफरिद विंटेज पार्क में तब्दील कर रहा है। इस पार्क की खास बात यह है कि इसमें सरकारी दफातर से नाकारा करार दिए गए पुराने और रिवायती साजो सामान को खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पार्क जुलाई तक मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा और श्रीनगर में सयाहों के लिए एक अहम तफरीही मरकज़ साबित होगा। देखिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। वादी में वारिद होने वाले सयाहों के लिए नई तरगीबात और मकामी बच्चों की तफरीह के लिए महकमा फ्लोरिकल्चर श्रीनगर के पोलो ग्राउंड चिल्ड्रंस पार्क के अंदर एक मुनफरिद विंटेज पार्क तैयार कर रहा है। इस पार्क की तज़ीनो आराइश के लिए दफातर के पुराने और नाकारा विंटेज सामान को पौधों के गमलों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर का कहना है कि ये श्रीनगर में अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद पार्क होगा। पोलो ग्राउंड में जो पार्ट ऑफ द गार्डन जो एंट्रेंस पे ही हमने लिया है, लगभग 50 कनाल का एरिया है वो, तो हमने उस पे एक वंडर गार्डन सेट कर रहे हैं। वंडर गार्डन अभी हम अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको कहते हैं, अभी कोई उसका परफेक्ट नाम तो हमने रखा नहीं है। वो बेसिकली जो भी हमारे बागों में, हमारे ऑफिसेज में पुराना यूज्ड मटेरियल था, हम उसी को रीयूज़ करके डेकोरेटिव आइटम्स बना रहे हैं, जिनको हम फिर फूलों से सजाएंगे। आपने देखा होगा बाग में पुराने प्लांटर्स हैं, डस्टबिन्स हैं, सीड बिन्स हैं, तो उनको इस्तेमाल करके हम उसमें फूल उगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, श्रब्स, बुशेस लगा रहे हैं, ताकि वहाँ का जो पोर्टफोलियो है वो भी इंक्रीज़ हो जाए और लोगों को कुछ नया देखने को मिले। अदरवाइज़ नॉर्मल में आप देखेंगे कि फ्लावर पॉट्स लाते हैं, उन्हीं से सजाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने गाड़ियाँ 2-3 भी रखी हैं, स्कूटर है, साइकिल है और आपने देखा होगा टांगा भी है। तो हम उनको प्लांटर्स बना के उसमें फूल और छोटे मोटे जो हमारे श्रब्स एंड बुशेस होते हैं वो उगाएंगे, ताकि लोगों को एक आइडिया मिले कि कैसे इन पुरानी चीज़ों को भी इस्तेमाल करके खूबसूरती का एक आइटम बनाया जाए। ये पार्क तकरीबन 50 कनाल अराजी पर तैयार किया जा रहा है। विंटेज अशिया के साथ साथ यहाँ बच्चों के लिए झूलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों को भी जदीद खुतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। पार्क में रखी गई पुरानी विंटेज स्कूटर्स, कारें और चनार के दरख्तों के पुराने तनों से तैयार करदा गमले अभी से मकामी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हम रोज़ यहाँ पे आते हैं, शाम को 5-6 बजे यहाँ पे होते हैं, बच्चों को अपनी फैमिली को साथ ले आते हैं। बहुत अट्रैक्टिव पार्क है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ भी है और यहाँ पे बाइक्स है, स्कूटर है, बहुत विंटेज आइटम्स है यहाँ पे, तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम रोज़ आते हैं। यहाँ देख रहे हैं अभी तो इसमें अभी काम ही चल रहा है, तो अभी इसका ये पूरा नहीं हो गया है। होप बहुत ही अच्छा होगा जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। इस पार्क के अलावा हुकूमत वक्त बादामवारी बाग में एक वसीओ अरीज लेवेंडर गार्डन भी तैयार कर रही है, जो यहाँ आने वाले ज़ायरीन और सयाहों के लिए एक और बेहतरीन और पुरकशिश इजाफा साबित होगा। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर में सरहदी सियाहत के फ़रोग़ और पायदार माशी तरक्की को तक़वियत देने के मकसद से ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा ने लक्ष्य के इश्तराक से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कुपवाड़ा में एक स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों, सियाती एजेंसियों, होटल व सफरी शोबे के नुमाइंदों, ट्रैवल ऑपरेटर्स, होम स्टे मालिकान, टैक्सी एसोसिएशन और मुकामी कारोबारी अफराद ने शिरकत की और शुमाली कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ के मुस्तक़बिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया। प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने की।
कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ कश्मीर में जो भी टूरिस्ट पोटेंशियल है उसको हाईलाइट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का लॉन्च यहाँ पे किया गया शुमाली कश्मीर। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हुआ है। उसमें जितने भी सारे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट प्लेसेस है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी उसमें अवेलेबल है। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन और मारूफुल उलूम इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम आज बडगाम में जश्न ईद गदीर नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस तकरीब में उलमा इकराम, दीनी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना इमरान रज़ा अंसारी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत इंसान को रूहानी और अखलाकी बुलंदियों तक पहुँचाती है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत व वाबस्तगी एक सच्चे मुसलमान की नुमाया पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला फी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना अल-यौम यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौनी। करगिल विजय दिवस की याद में भारतीय फौज ने 3 जून से 6 जून तक शिंकोला से करगिल वार मेमोरियल दराज तक एक बावकार मोटर बाइक रैली का इनेकाद किया। 4 रोज़ा इस रैली का मकसद करगिल जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों की शुजाअत, कुर्बानी और नाकाबिले तस्खीर जज्बे को खराज पेश करना था। भारतीय फौज ने इस मौके पर करगिल हीरोज़ की कुर्बानियों के मीरास को महफूज रखने और नई नस्ल को जुरत, हुब्बुल वतनी और बेलौस कौमी खिदमत के जज्बे से मुतासिर करने के अपने अज़्म का इआदा किया। हम ये 27th कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी के कमेमोरेट करने के लिए हम इस बाइक रैली पर आए हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स ने जिनने अपनी जान की कुर्बानी दी हमारे कारगिल वॉर में, उनको याद करके हम ये बाइक रैली कर रहे हैं। जिला पुलिस करगिल ने जिला पुलिस लायंस करगिल में सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत कामयाबी के साथ एक तीरंदाजी टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसका मकसद खेलों के जज्बे को फ़रोग देना, नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों में शमूलियत और समाजी शिरकत को बढ़ाना था। इस टूर्नामेंट में 7 से ज़ायद मर्द खिलाड़ियों और 20 से ज़ायद ख़वातीन ने पुरजोश अंदाज में शिरकत की, जो रवायती खेलों में बढ़ती हुई दिलचस्पी और अवामी शमूलियत की अक्कासी करता है। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर ग्रैंड ड्रैगन लेह में मुनक़िदा पायदार तरक्की के मौजू पर एक रोज़ा सरबराही इजलास के इफ्तिताही सेशन में शिरकत की। इस इजलास की मेज़बानी महकमा जंगलात माहौलियात ने की, जबकि महकमा मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ इल्मी शराकतदारों ने भी इसमें ताउन किया। इजलास में इफ्तिताही सेशन के बाद मुख्तलिफ तकनीकी नशिस्तें मुनक़िद की गई, जिनमें पायदार तरक्की के पस मंज़र, हिकमत अमली, पॉलिसी फ्रेमवर्क और जामे व पायदार तरक्की के हुसूल के मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। लद्दाख यूटी के हज कमेटी के चेयरमैन गुलाम अब्बास आबिदी ने लद्दाख में नई हज कमेटी की पेशरफ्त के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इन्होंने बताया कि हज हाउस की तामीर के लिए ज़मीन करगिल इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस कर दी गई है। इन्होंने मज़ीद बताया कि पासपोर्ट महकमे के एक आला सतही टीम ने हाल ही में करगिल का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के बाद मुस्तकिल पासपोर्ट ऑफिस के फ़ाल होने की तवक्को है। सबसे पहले मैं आप मीडिया हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज संडे के दिन आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और साथ ही साथ मैं अपने मेम्बरान का महमूद हुसैन का, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब का, मैडम आयशा मौलवी जी का, शेख लियाकत अली साहब का और मैडम जहरा बानो जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी कोशिशों, इनकी हौसला अफजाइयों और इनकी मेहनत और मशक्क़त की वजह से आज हम एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के सामने अनाउंस करने जा रहे हैं।
जनूबी कश्मीर लहसुन की काश्त और पैदावार के एतबार से वादी के दीगर इलाकों के मुकाबले में नुमाया मुकाम रखता है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग शहनवाज अहमद शाह के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा साल लहसुन की पैदावार में 2 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। इन्होंने कहा कि लहसुन की काश्त घरेलू ख्वातीन के लिए आमदनी का एक अहम जरिया बन चुकी है। कई ख्वातीन अपने घरों और छोटे खेतों में लहसुन की काश्त करके ख़ानदान की माशी बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जहाँ तक गार्लिक का सवाल है कि हमारा वुमेन फोक इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है और ये एक रेवेन्यू जनरेशन कैश क्रॉप है, तो इसमें हमने इस साल काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लगभग हमने जो पिछले साल का जो एरिया एंड प्रोडक्शन था इस साल डबल हो गया, डबल से। वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर सीआरपीएफ 165 बटालियन की जानिब से आज एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली कमांडिंग ऑफिसर 165 बटालियन सीआरपीएफ कृष्णा सिंह की हिदायत पर निकाली गई। इस मौके पर सेकंड इन कमांड सीआरपीएफ कुमार आशुमाली, असिस्टेंट कमांडेंट वीरेंद्र सिंह राजपूत समेत दीगर अफसरान और आम लोग भी मौजूद थे। आज विश्व बाइसाइकिल डे है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पे कमांडेंट महोदय श्री कृष्णा सिंह के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने संडे ऑन साइकिल मनाया है, जिसमें काफ़ी संख्या में 162 वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी कार्मिकों, अधिकारियों, जवानों सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। सब डिवीज़न गूल के खूबसूरत सियाती मुकाम नरसिंगा में महकमे सियाहत जम्मू और ज़िला इंतज़ामिया रामबन के इश्तराक से मुनक़िदा गूल मेला कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मेले में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जबकि सकाफ़ती प्रोग्रामों, लोक मौसीकी, खेलों के मुकाबलों और मुकामी मसनूआत की नुमाइश ने अवाम की भरपूर तवज्जो हासिल की। जो जोश और वलवला है इस साज के इस तारीखी गूल मेला के अंदर जो नरसिंगा के मुकाम पे आज मुनक्किद हुआ, हमारी हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, वो उनका मेन प्राइम फोकस जो है कि रूरल इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर किया जा सके। इंशाल्लाह आगे और कुछ सिलसिला चलता रहेगा। तत्तापानी को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पे उसको प्रमोट कर रहे हैं, कोड़ा गली को प्रमोट कर रहे हैं, दगन टाप को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे रामाकुंडा को प्रमोट। 33 सीआरपीएफ बटालियन ने डोडा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का कामयाब इनेकाद किया, जिसमें खिलाड़ियों की पुरजोश शिरकत रही। इस टूर्नामेंट का मकसद खेल कूद, जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग देना और सिक्योरिटी फोर्सेज और मुकामी नौजवानों के दरमियान ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाना था। फाइनल मैच सख्त मुकाबला देखने में आया। दोनों टीमों ने बेहतरीन महारत और टीम वर्क का इसमें मुजाहरा किया। पहले जो है हम इनका बहुत थैंक करते हैं कि इन्होंने ये आए और इन्होंने हमारे यहाँ पर टूर्नामेंट कराया। बहुत मज़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। और सबसे पहले जो ये है कि जितने भी यहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह जो है डोडा वगैरह के आप जानते हैं सर, तो वो ख़त्म होने चाहिए सर। इसमें ये स्पोर्ट्स के और टीम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, जैसे कि हमें और मौका मिले और बच्चे नए पच्चे आएँ अपना टैलेंट दिखाएँ। आज सीआरपीएफ 33 बटालियन ने डोडा में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था। आज इस पूरे टूर्नामेंट में 8 टीमों ने और 2 लड़कियों की टीमों ने शामिल हुआ। इसके पीछे हमारा मकसद है कि देश में खेल की भावना को प्रमोट करना है, खेल को प्रमोट करना है। और डोडा खास करके जहां काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी युवा के अंदर क्षमता है, तो इसको एक शेप और डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो हम डायरेक्टर जनरल होमगार्ड्स व एसडीआरएफ के सरबराह अब्दुल गनी मीर ने आज चंदीगाम लोलाब का दौरा किया, जहाँ इन्होंने अपने साबिक हमजमातों और दोस्तों की जानिब से मुनक़िदा एक यादगार तकरीब व महफिल समा में शिरकत की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।